हेलो बेटा। बेटा हम 10th क्लास में चैप्टर पढ़ रहे हैं एसिड बेस एंड साल्ट। ठीक है, ये हमारा चैप्टर था एसिड बेस एंड साल्ट। तो नेक्स्ट आज का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है पीएच स्केल। एंड पीएच स्केल है क्या? ठीक है, एंड स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, जिसकी हेल्प से हम एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ आपका। तो बेटा सबसे पहले अगर हम बात करें वाटर मॉलिक्यूल्स की, तो उसमें हमारे पास हमने ये पढ़ा कि एसिड ऐसे सब्सटेंस व्हिच गिव्स H पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशंस। ठीक है, एंड बेस दो सब्सटेंस व्हिच गिव्स OH नेगेटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशंस। एक्वस सॉल्यूशंस मतलब पानी में डिसॉल्व करने पर जो OH नेगेटिव आयन देंगे वो बेस हैं, और जो H पॉजिटिव आयन देंगे वो एसिड हैं। ठीक है, तो पानी की अगर हम बात करें तो प्योर वाटर जो होता है दैट वन इज प्योर वाटर H2O। अगर हम H2O की बात करें तो H2 प्योर पानी जो होता है वो ब्रेक करता है आयन में, और आयन ब्रेक करने पर बनाएगा वो दैट इज H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन। उसको ब्रेक करने पर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन बनते हैं। ठीक है, अब एसिड्स की हमने बात की कि ऐसे सब्सटेंस विच गिव्स H पॉजिटिव आयन इन वाटर, जो पानी में H पॉजिटिव आयन देंगे। ठीक है, उनको हम बोलेंगे एसिड्स। ठीक है, अब जब हम पानी में जब हम एसिड को डालेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि उसके पानी में H पॉजिटिव आयन को डालने पर, मतलब एसिड को डालने पर हमारे पास क्या होगा कि H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। इसमें OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगी इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस जो पानी में डिसॉल्व करने पर H पॉजिटिव आयन देंगे तो H पॉजिटिव आयन देने के कारण क्या होगा कि पानी में H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, वैसे हमारे पास बेस एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं विच गिव्स OH नेगेटिव आयंस इन वाटर, जो पानी में डिसॉल्व करने पर OH नेगेटिव आयन देते हैं। जब पानी में हमारे पास H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों तरह के आयन प्रेजेंट हैं, और अगर हम एक ऐसा सब्सटेंस डाल रहे हैं जो OH नेगेटिव आयन दे रहा है, ठीक है, तो क्या होगा उसमें कि OH नेगेटिव आयन डालने पर OH नेगेटिव आयन की अमाउंट बढ़ जाएगा और H पॉजिटिव आयन का अमाउंट कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि इन बेस OH कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन इज मोर देन दैट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा इसमें। ठीक है, जबकि पानी की अगर हम बात करें तो पानी में जो हमारे पास होता है इन वाटर में हमारे पास क्या रहता है, दैट इज वाटर में ये जो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन है और कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस है, ये दोनों इक्वल होती हैं। ठीक है, OH नेगेटिव आयन दोनों इक्वल होती हैं, जिसके कारण ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज न्यूट्रल्स। ठीक है, तो यहां से मैं अपनी बात को कंक्लूड कर रहा हूं। इस चीज को बताने का मतलब ये है कि हमारे पास चाहे वो सब्सटेंस एसिड है, चाहे बेस है, चाहे वो न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल मतलब वाटर है। ठीक है, तो तीनों के तीनों क्या कंटेन कर रहे हैं? दीज थ्री आर कंटेन H पॉजिटिव आयन। ये तीनों के तीनों H पॉजिटिव आयन कंटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें अगर तीनों के तीनों H पॉजिटिव आयन कंटेन कर रहे हैं तो हम इसके स्ट्रेंथ को H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर पहली बात, अगली बात तो ये कि हमारे पास अब पानी की अगर हम बात करें, वाटर में जो ये H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन होते हैं, ये फाइंड आउट किया गया कि कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, ठीक है, एंड OH नेगेटिव आयन, ठीक है, इन दोनों की कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा एक कांस्टेंट होता है, और उसकी वैल्यू हमारे पास आती है 10⁻⁻14 की इक्वल होती है। ठीक है, और ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर जो पानी में दो तरह की जो आयन है उनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट जो है वो 10⁻⁻14 होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इसका दैट वन इज कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसको हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोलेंगे, जिसको KW से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है। ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं दैट वन इज इक्वल टू KW। दैट इज इक्वल टू KW से लिख सकते हैं इसको कांस्टेंट। ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो यहां से हमारे पास बात ये आपके पास आ रही कि इस रिलेशन की हेल्प से हमारे पास एक की अगर कंसंट्रेशन पता है, ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरे की कंसंट्रेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मींस हमारे पास अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन अगर 10⁻⁻2 m है मोल में, ठीक है, m है, ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर दोनों का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है तो हमारे पास इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? इसके रिस्पेक्ट में अगर हमें कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन निकालनी है तो वो कितनी हो जाएगी? दैट इज 10⁻12 आपके पास आ जाएगी।
12 क्यों आ जाएगी बेटा? क्योंकि हमारे पास 12 इसलिए आ जाएगी क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट शुड बी इक्वल 10 रेज़ की पावर माइनस 14। तो क्योंकि 10 रेज़ की पावर अगर हम करें इसको, 10 रेज़ की पावर माइनस 2, 10 रेज़ की पावर माइनस 12, दैट कैन बी रिटन एज -2 माइनस 12। ये पता है, ये आपको बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाती है, इसकी ऐड हो जाती है, ठीक है। तो इसको ऐड कर दिया तो हमारे पास बन जाएगा 10 रेज़ की पावर माइनस 14, ठीक है। तो यहां से हम एक की वैल्यू की हेल्प से हम दूसरे की वैल्यू को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम, मेरे बोलने का मतलब यह है कि हमारे पास अगर हम एसिड और बेस की अगर स्ट्रेंथ हम रिप्रेजेंट करें तो उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशंस में, ठीक है। तो बेटा एक बायोकेमिस्ट थे जिनका नाम था सोरेनसन, ठीक है। उन्होंने एक बायोकेमिस्ट, एक डेनिश बायोकेमिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने 1909, ठीक है, 1909 में एक स्केल दी थी जिसको उन्होंने पीएच स्केल के नाम दिया था, पीएच स्केल, ठीक है। एक स्केल दी थी दैट वन, जिसका नाम था पीएच स्केल, ठीक है। ये पीएच स्केल एक ऐसी स्केल थी जिसकी हेल्प से हम किसी भी एसिड या बेस की स्ट्रेंथ का पता लगा सकते हैं कि वो कितना एसिडिक है और कितना कम एसिडिक है, या कितना ज्यादा एसिडिक है, या कम बेसिक है, या कितना ज्यादा बेसिक है। तो स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हमने, सोरेनसन ने एक स्केल दी थी जिसको पीएच स्केल का नाम दिया गया था, ठीक है। पीएच स्केल को अगर मैं थोड़ा सा इसको सेटिंग से अगर बताऊं तो पहले तो हमारे पास ये पीएच जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या होता है, तो ये आप देखो, पीएच में जो पी स्टैंड करता है दैट इज पी स्टैंड्स फॉर पोटेंस, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है पावर, ठीक है, दैट जिसका मतलब आता है पावर, ठीक है। और उसी के में आपके पास H स्टैंड फॉर हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन्स, H जो वो हाइड्रोजन के लिए है, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास PH को अगर हम बोले तो दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें हम पावर ऑफ हाइड्रोजन के बारे में बताएंगे। मैंने अभी बताया कि हमारे पास एसिड और बेस दोनों ही H पॉजिटिव आयन कंटेन करते हैं, हाइड्रोजन कंटेन करते हैं। एक में हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और एक में कम होती है, तो उसी के रिस्पेक्ट में उसकी स्ट्रेंथ हम एसिड और बेस की डिफाइन करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास ये पीएच जो है, इसकी न्यूमेरिकल जो वैल्यू फाइंड आउट की गई थी, न्यूमेरिकली इसकी वैल्यू जो थी दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ये पाया गया था कि दैट इज पीएच की वैल्यू, जो पीएच जो है वो हमारे पास आता है दैट इज इक्वल टू, इसमें जो हमारे पास H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन जो एसिड और बेस दोनों में प्रेजेंट होती है, ये पाया गया कि दैट H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशंस is always equal to 10 रेज की पावर माइनस ऑफ पीएच, इसके इक्वल आपको स्लाइस करेगी, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू दिस, ये वैल्यू फाइंड आउट की गई थी, ठीक है। अब इस वैल्यू को सॉल्व करने के लिए बेटा एक चीज मैं यहां पर बताऊंगा आपको कि अगर हमारे पास जब भी किसी कांस्टेंट टर्म्स की पावर आपके पास कोई कांस्टेंट आती है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लॉग कंसेप्ट लेते हैं। मैथमेटिक्स में लॉग कंसेप्ट इसी चीज को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। तो अगर मुझे ये पावर को सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो इसमें लॉग जब मैं लूंगा तो मैं इसको लिखूंगा लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10 रेज की पावर माइनस ऑफ पीएच। इसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। और यहां पर मैं एक रिलेशन फॉर्मूला बता रहा हूं लॉग के ऊपर, आप याद रखोगे कि लॉग m रेज की पावर n इज ऑलवेज इक्वल टू n लॉग ऑफ m के इक्वल होती है, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू होती है लॉग की, ठीक है। तो यहां से हमारे रिजल्ट को अगर मैं अप्लाई करूं तो मेरे पास बन जाएगा दैट इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, दैट कैन बी रिटन एज लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू, दैट इज माइनस ऑफ पीएच को मैं पहले लेकर रहा हूं, माइनस पीएच, ठीक है, लॉग ऑफ 10 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर जो ये लॉग 10 है इसकी वैल्यू हमेशा ही 1 होती है, ठीक है। आपको मैं एक रिजल्ट बता रहा हूँ कि लॉग 10 रेज की पावर n जो है वो हमेशा 1 n के इक्वल आता है आपके पास, ठीक है। जैसे मेरे पास अगर log 10 की पावर अगर 1 है तो इसका रिजल्ट हमेशा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। log 10 की पावर 1 मतलब log 10, ठीक है। तो इस रिजल्ट को अप्लाई करें तो हमारे पास ये रिजल्ट बन जाएगा, दैट कैन बी रिटन एज, इसको हम ऐसे ले सकते हैं, दैट कैन बी रिटन एज, यहां से ध्यान से देखोगे कि हमारे पास log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू, वो हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ पीएच के इक्वल आपके पास बन जाएगा, माइनस पीएच, ठीक है। तो माइनस पीएच आपके पास आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो यहां से अगर हम पीएच को देखें तो पीएच क्या बन जाएगा बेटा, पीएच कैन बी रिटन एज माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो ये मेन इसका एक्सप्रेशन आपका पीएच के लिए आपके पास बन जाता है, ठीक है।
इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो देयर इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि pH कैन बी रिटन एज, इसको हम और लिख सकते हैं कि pH कैन बी रिटन एज इक्वल टू, अगर मुझे इस माइनस को सॉल्व करना है, ठीक है, तो मैं लॉग का ये वाला कंसेप्ट फिर से यूज करूंगा, जिसमें मेरे पास क्या बनेगा कि अगर ये माइनस, अगर कुछ नहीं, कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो इसका मतलब इसके साथ 1 है, ठीक है। तो इसको मैं अगर इस साइड लेके चला जाऊं तो ये बन जाएगा आपके पास लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन रेज्ड टू पावर -1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और आप जानते हो कि अगर हमारे पास किसी की पावर नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव करना है। ये मैथमेटिक्स के बेसिक कंसेप्ट है आपके पास कि मेरे पास जैसे x रेज की पावर या a रेज की पावर -1 है तो इट कैन बी रिटन एज 1/a, इसको मैं 1/a लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा दैट इज pH कैन बी रिटन एज लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन की पावर जो है -1 है, तो इसको प्लस करने के लिए मैं लिख दूंगा दैट इज 1/, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, ठीक है। इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो ये भी हमारे पास इसका एक्सप्रेशन आपके पास आ जाता है दैट इज pH इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1/, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन की हेल्प से अगर हम pH वैल्यू को डिफाइन करें तो हम डिफाइन कर सकते हैं दैट कैन बी रिटन एज द pH may be defined as pH may be defined as the negative, that is as the negative logarithm of the negative, that is negative logarithm of the hydrogen ion concentration, logarithm ऑफ द, इसको मैं यहीं से लिख रहा हूं कि pH में भी डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशंस, ठीक है। और कंसंट्रेशन के लिए हम लिखते हैं इन मोल पर लीटर्स, ठीक है, इन मोल पर लीटर्स ऐसे बोल सकते हैं, इन मोल पर लीटर। तो दैट वन इज द डेफिनेशन ऑफ pH, ये pH की डेफिनेशन आती है आपके पास, ठीक है। ये पीछे का मैंने इतना मैथमेटिकल क्वेश्चन इसलिए किया कि आपको ये चीज समझा सकूं कि pH आपके पास माइनस कैसे आया, लॉग कैसे आया, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कैसे आई आपके पास, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम pH को हम इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से हमने एक बात पढ़ी कि हमारे पास अगली अगर हम बात करें तो हमारे पास दैट इज pH इज इक्वल टू माइनस लॉगरिदम ऑफ द H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशंस, ठीक है। तो इसके लिए हमने पढ़ा हुआ कि अगर कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन है, मैंने अभी बात की कि न्यूट्रल सॉल्यूशंस के लिए आपके पास क्या होता है, हमारे पास आता है न्यूट्रल जैसे H2O है, ठीक है। तो न्यूट्रल सॉल्यूशंस के लिए H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन जो है वो किसके इक्वल होगी, दैट इज OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशंस, ठीक है। दोनों कंसंट्रेशन इक्वल होगी। और यहां से हमने एक चीज पढ़ी है कि दोनों आयन, इनका H पॉजिटिव आयन और इन दोनों आयन की कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है, 10⁻⁴ आता है आपके पास, ठीक है। तो अगर 10⁻⁴ और दोनों अगर इक्वल हैं, ठीक है, तो एक कितना होगा, एक इसका हाफ होगा, ठीक है। तो हाफ कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁷ आपके पास आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बात आपको अंडरस्टैंड करने वाली है यहाँ पर कि हमारे पास H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट रह रहा है, 10⁻⁴ के इक्वल रह रहा है, एक अगर इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा उसके रिस्पेक्ट में उतना ही डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो दोनों अगर इक्वल है तो दोनों की इक्वल कंसंट्रेशन कितनी होगी, दैट इज 10⁻⁷ के इक्वल आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास बन सकता है कि न्यूट्रल सॉल्यूशंस के लिए हमारे पास क्या आएगा कि न्यूट्रल सॉल्यूशंस के लिए हम बोल सकते हैं कि H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁷ है, ठीक है। तो pH कितना होगा, इसकी वैल्यू में पुट कर दो तो pH हमारे पास कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, दैट 10⁻⁷ आ जाएगा आपके पास, 10⁻⁷ मैंने सिर्फ ये H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन जो है इसकी जगह पुट कर दी यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने फिर से इसको सॉल्व किया तो मेरे पास क्या बना, pH इज इक्वल टू, फिर से वही एक्सप्रेशन हम लगा देंगे कि लॉग m रेज की पावर n, दैट कैन बी रिटन एज n log ऑफ m, ठीक है। तो बन जाएगा माइनस को जब मैं पहले लेके आऊंगा तो माइनस माइनस लग इज इक्वल टू इंटू लॉग ऑफ 10, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा दैट इज pH इज इक्वल टू माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज 7 एंड log 10 की वैल्यू मैंने अभी बताई, दैट इज इक्वल टू 1। तो हमारे मेरे बोलने का मतलब ये है कि फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशंस के लिए pH कितना होता है, 7 के इक्वल आता है आपके पास, ठीक है। वैसे अगर हम एसिडिक सॉल्यूशंस के लिए निकालें, एसिडिक सॉल्यूशंस के लिए अगर हम pH निकालें तो एसिडिक सॉल्यूशंस में अभी हमने पढ़ा कि एसिडिक सॉल्यूशंस में हमारे पास जो pH है दैट इज
H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ग्रेटर होती है, ज्यादा होती है H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, क्योंकि एसिड वही तो जो कि H पॉजिटिव आयन देंगे, ठीक है। तो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी किससे, जो इसका मिडल है दैट इज 10⁻⁷ से, इससे ज्यादा रहेगी, ठीक है। अगर इससे ज्यादा रहेगी तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं कि 10⁻⁷ से ही ग्रेटर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ आपके पास कि जब हम इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब ये आपके पास है कि 10⁻⁷ से अगर ग्रेटर रहेगी तो इसकी वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, दैट इज फिर 10⁻⁻pH आता है। तो ये 7 जो pH को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वी कैन से दैट pH of that acidic solution is always less than 7 से ये लेस देन होगा। इस मेरे ख्याल में रिजल्ट को समझो कि H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन का 10⁻⁷ से ज्यादा होना मतलब pH का 7 से लेस होना, ठीक है। उसी तरह से हमारे पास बेसिक सॉल्यूशंस में, दैट इज फॉर बेसिक सॉल्यूशंस, ठीक है, वी नो दैट कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इज लेस देन 10⁻⁷ 10⁷ से ये लेस देन रहती है, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि दैट इज pH जो हम निकालेंगे pH इज ग्रेटर देन 7, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 स्टेप्स बनते हैं जिसके ऊपर बेस्ड हमारे पास pH स्केल बनाई जाती है। तो pH स्केल जो है, अब मैं स्केल की बात करूंगा कि जिससे pH स्केल में कैसे हम वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक सोरेंसन ने इस तरह से एक स्केल दी थी, ठीक है, जिसमें आपके पास या ध्यान से देखेंगे दैट इज pH स्केल, ठीक है। तो pH स्केल इस तरह की एक स्केल थी, थोड़ा नीचे करके बनाता हूं इसको, दैट वन इज ऐसे मैं ले रहा हूं इसको, ठीक है। थोड़ा खुला करके बना देता हूं ताकि आप बात को सही समझ पाए। सॉरी, ऐसे एक स्केल दी गई थी, ठीक है, जिसमें वैल्यू जो थी स्टार्टिंग में जैसे वैल्यू 0 आपके पास आ गई, यहां पर मैक्सिमम वैल्यू 14 क्यों ली, रेंज याद रखना, pH स्केल के ऊपर जो रेंज रहती है वो रेंज रहती है हमारे पास pH वैल्यू की 0 to 14, 0 से लेकर 14 तक रेंज रहती है इसमें, ठीक है। तो 0 से लेकर 14 तक, और मिडल में जो आपके पास आता है दैट वन इज 7। तो यहाँ पर pH आ जाती है आपके पास 7, ठीक है। अगर pH 7 के इक्वल है तो सोल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल। तो ये हमने अभी निकाला कि दैट इज न्यूट्रल। तो सोल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल आपके पास आएगा। मींस जिसका pH 7 है वो न्यूट्रल है, या न्यूट्रल का pH 7 होता है, ये बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। फिर हमने अगली बात की कि H पॉजिटिव आयन pH इज लेस देन 7 से लेस देन होगा। तो लेस देन 7 मतलब इस साइड को जो आपके पास जितने भी 0 से लेकर 7 तक के जितने भी जिनकी वैल्यू, ऐसे सोल्यूशन जिनकी वैल्यू pH वैल्यू जो है 0 से 7 के बीच में लाइज करेगी या 7 से नीचे होगी, वो सारे क्या होंगे, एसिडिक होंगे। तो यहाँ मैं लिखता हूँ दीज आर ऑल एसिडिक, ठीक है। और हमारे पास फिर आपने निकाला कि बेसिकली pH शुड बी ग्रेटर देन 7, ठीक है। तो pH अगर 7 से ग्रेटर है, जिन सोल्यूशंस की pH ग्रेटर देन 7 है, तो वो सारे क्या होंगे, बेसिक होंगे, ठीक है। दीज आर ऑल बेसिक इन नेचर, वो बेसिक नेचर के आपके पास आएंगे, ठीक है। तो यहां पर आपने याद रखना है एक कि अगर हमारे पास H पॉजिटिव आयन दैट इज हाइयर द वैल्यू ऑफ, यहां पर लिख रहा हूं मैं, दैट इज हाइयर द वैल्यू ऑफ H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन की वैल्यू जितनी हाइयर होगी, लोअर इज द pH, उसका pH उतना ही लोअर होगा, लोअर इज द pH, मतलब pH जितना कम होगा H पॉजिटिव आयन उतना ही ज्यादा होगा, उसकी H पॉजिटिव आयन की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, और H पॉजिटिव आयन की वैल्यू ज्यादा है तो वो ज्यादा एसिडिक है, ठीक है। तो ऐसे ले सकते हैं हमारे पास। तो इसमें अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो मेरे पास, अगर मैं इसको एक ग्राफ से अगर रिप्रेजेंट करूं तो मेरे पास स्टार्टिंग में आपके पास इस तरह से मैं ले सकता हूं कि यहां पर मैं इसको शो कर रहा हूं, ऐसे में एक ग्राफ बना रहा हूं, तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कट कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां से ऊपर की तरफ जो है दैट वन इज, ये थोड़ा सा आपको समझने में हेल्प मिलेगी इसकी। तो ऊपर की तरफ जो मैं शो कर रहा हूँ वो है H पॉजिटिव आयन, ठीक है। H पॉजिटिव आयन आपका सारा है, और ये आ रहा है OH नेगेटिव आयन, ठीक है। मतलब OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन आप ध्यान से देखिए, इसको आप ग्राफ के ऊपर ध्यान से देखते जाओ कि ये OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन नीचे की तरफ शो की हुई है। OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पर 0 है, ठीक है। जब हम 0 से 14 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती जा रही है, और 14 के ऊपर OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर हम ऊपर की तरफ देखें तो ऊपर की तरफ हमारे पास H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पर इंक्रीज कर रही है, मतलब यहाँ पर मैक्सिमम है, और यहाँ पर आगे की तरफ जब हम चल रहे हैं 0 से 14 की तरफ चल रहे हैं तो ये डिक्रीज करती जा रही है। मतलब कि H पॉजिटिव आयन की वैल्यू अगर
हाइयर द वैल्यू, एच पॉजिटिव आयन की अगर वैल्यू हाइयर है तो पीएच की वैल्यू सबसे क्या है, मिनिमम, लेस है, लोअर है, ठीक है। तो जितना कम पीएच होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ऐसे हम बोल सकते हैं। ये कंक्लूड कर रहा हूं बात को कि जितना कम पीएच होगा, कम पीएच मतलब जैसे 0 होगा तो जिसका पीएच 0 है या कम है, जितना कम है वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यहाँ पर आपका आएगा दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, एसिड में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा बेटा, ठीक है। और जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे तो पीएच की, एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या करती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी, ठीक है। तो पीएच इंक्रीज करती जाएगी, तो पीएच इंक्रीज करती जाएगी, तो यहाँ पर जो 6 आएगा, यहाँ पर जैसे 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा और 6 आएगा। तो 6 के तक जो लाइज करेगी तो यहाँ पर आपका जो पीएच होगी, पीएच के ऊपर जो एसिड होंगे वो वीक एसिड आपके पास आएंगे, दैट वन इज वीक एसिड, वो वीक एसिड आपके पास बनेंगे, ठीक है। वैसे ही OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पर मैक्सिमम है और यहाँ पर कम है, तो यहाँ पर कम है तो इसका मतलब यहाँ पर जो आपका सोल्यूशन होंगे, बेस होंगे, वो क्या होंगे, वीक बेस, वो हमारे ये चीज याद रखनी है, वीक बेस, ठीक है। और यहाँ पर 14 के ऊपर जो आपके पास बेस, जिनकी वैल्यू 14 है, तो वहां पर जाके ये स्ट्रॉन्ग बेस आपके पास आएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस, तो यहाँ पर आकर स्ट्रॉन्ग बेस बन जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पीएच में जैसे यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ पर 9 आ गया, ठीक है, सो ऑन करते हुए यहाँ पर 13 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बात को कंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इस बात को यहाँ पर अगर नीचे कंक्लूड करूँ तो उसको मैं ऐसे ले सकता हूँ कि हमारे पास थोड़ा मैं इसको इरेज कर देता हूँ कि हमारे पास दैट इज जिनका पीएच 0 से लेकर 3 के बीच में है, दैट इज जिनका पीएच जो है 0 से लेकर 3 तक है, वो स्ट्रांगली एसिडिक हैं, वो स्ट्रांगली एसिडिक होंगे, ठीक है, एसिडिक, वो स्ट्रांगली एसिडिक होंगे, ठीक है। और जिनका पीएच जो है वो 3 से लेकर 5 के बीच में लाइज करेगा, वो वीक एसिड होंगे, वीकली एसिडिक या वीक एसिडिक, ठीक है। और उसी तरह से जिनका पीएच जो है 7 से लेकर 9 तक लाइज करेगा, 7 से लेकर 9 तक लाइज करेगा, वो क्या आएंगे, वीक बेस आएंगे, दीज आर वीक बेस, ठीक है। और जिनका पीएच जो है 13 to 14 के बीच में लाइज करेगा, ठीक है, 13 to 14 में लाइज करेगा, वो हमारे पास क्या आएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस बनेंगे। और जो बीच में होंगे वो मॉडरेट रेट पर लाइज करेंगे, मतलब ज्यादा ना एसिडिक होंगे ना ही ज्यादा बेसिक होंगे, ठीक है, वो मॉडरेट रेट के ऊपर लाइज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम पीएच को रीड कर सकते हैं और पीएच के ऊपर हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा एसिडिक स्ट्रॉन्ग, कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा स्ट्रॉन्ग है, और कौन सा किस पीएच वैल्यू के ऊपर कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से स्टडी करते हो, इस तरह से रीड करते हो इसको, ठीक है। आगे मैं बेटा आपको 2 न्यूमेरिकल करवा रहा हूं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल देखोगे आप, हाँ, तो न्यूमेरिकल दिया हुआ आपको, जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.005 m सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इजी न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखो कैसे करना है इसको आपको, ठीक है। तो हमें बोला हुआ कि सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, उसका कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल कर रहा हूं, उसका सॉल्यूशंस दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है, जो कि हमें दिया हुआ 0.005 m, ठीक है, ये हमारे पास कंसंट्रेशन दिया हुआ है इसका, ठीक है। तो हमारे पास H पॉजिटिव आयन की अगर हम कंसंट्रेशन निकालें, ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4, अब देखो एक H2SO4 में 2 H पॉजिटिव आयन है, ठीक है। तो अगर हमें H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन निकालें तो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन क्या बन जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ, थोड़ा ध्यान दोगे इसमें, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, इसमें H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी, वो हमारे पास एक के लिए तो आपका 0.005 दिया हुआ है, ठीक है। अगर एक मोलिक्यूल 2 H पॉजिटिव आयन दे रहा तो वो बन जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 0.005। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 0.5 to 10, ठीक है, तो इसको बन जाएगा 0.01 m, तो कंसंट्रेशन आपके पास 0.01 आ जाएगी, ठीक है। यहां पर अगर हमें HCl दिया होता, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया होता, तो इसमें केवल एक H पॉजिटिव आयन है, तो तब आपका कंसंट्रेशन एज इट इज रहती है उसकी, ठीक है। तो हमने H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन निकाल ली, ठीक है। हमें बोला हुआ इसका पीएच निकालो, तो पीएच के लिए डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी कि बाय डेफिनेशन पीएच किसके इक्वल होता है बेटा, पीएच इज ऑलवेज इक्वल टू, अभी हमने पढ़ा पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस लॉगरिथम ऑफ द H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशंस, ठीक है। बस और कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन जो गिवन है उसको हमें यहाँ पर पुट करना है, ठीक है। तो बन जाएगा आपके पास माइनस लॉग ऑफ
एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन जैसे 0.01, इसको मैंने यहाँ पुट कर दिया 0.01। अब यहाँ पर देखोगे इसको कैसे मैंने सॉल्व करना है इसको, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया कि माइनस लॉग ऑफ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि मैं डेसिमल हटा के इसको लिख सकता हूँ 1/10 ठीक है। ये तो पता ही आपको डेसिमल का 1 आ गया और 2 जीरो मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर दी, ठीक है। तो इसको अगर मैं फिर से और सिंप्लीफाई करूँ तो इसको लिख सकता हूँ कि दैट इज माइनस लॉग ऑफ, ठीक है, माइनस लॉग ऑफ, सेकंड से लिखूं दैट इज माइनस लॉग ऑफ 10 रेज की पावर -2 बन जाएगा आपके पास। माइनस लॉग ऑफ, दैट इज माइनस लॉग ऑफ, जिसको मैं ऐसे लिखता हूँ माइनस लॉग ऑफ 10 रेज की पावर -2 आपके पास आ जाएगा इसमें, ठीक है। अब ये तो मैंने रिजल्ट बताया हुआ कि दैट इज लॉग ऑफ, ये याद रखो बेटा, लॉग ऑफ m रेज की पावर n इज ऑलवेज इक्वल टू n लॉग ऑफ m के इक्वल होती है, ठीक है। फिर से यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, इस साइड में साथ में करके लिख लोगे जिससे कि आपको ये रिजल्ट पता रहे, जिसको आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो हमारे पास pH इज इक्वल टू, दैट इज pH इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पर pH हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू -2 को जब मैं पहले लेके आऊंगा तो माइनस इंटू -2 लॉग ऑफ 10 आपके पास बन जाएगा। और मैंने अभी बताया हुआ कि लॉग 10 इज ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। दैट इज लॉग 10 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, क्योंकि इसकी पावर 1 है तो 1 आ जाएगा इसका रिजल्ट, ठीक है। तो लॉग 10 1 है तो हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट इज pH इज इक्वल टू, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस, दैट इज 2। तो इट मीन्स इन दिस सॉल्यूशंस इन विच कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 0.005 है pH 2, इसका pH 2 आएगा। तो न्यूमेरिकल को आपको इस तरह सॉल्व करना है। इसी में हमारे पास जो सेकंड न्यूमेरिकल दिया हुआ है वो देखोगे आप सेकंड न्यूमेरिकल्स। तो सेकंड न्यूमेरिकल जो है हो रहा है कि कैलकुलेट द pH ऑफ 10 रेज की पावर -5 KOH सॉल्यूशन। अब हमें KOH सॉल्यूशन दिया हुआ है, मतलब एल्कलीज या बेसिक सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो बेसिक सॉल्यूशन में अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इसमें अगर देखें तो इसमें आपके पास OH, दैट वन इज KOH सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन, दैट इज OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन हमें दी हुई है, दैट वन इज इक्वल टू 10 रेज की पावर -5, ठीक है। तो यहाँ पर OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन बेटा गिवन है, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं और आपको बताऊं कि अभी हमने pH की, अगर pH फाइंड आउट करना है इसका तो हमने pH निकालने के लिए फॉर्मूला क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि pH इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, ठीक है। इसके लिए हमें H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन चाहिए, जबकि यहाँ पर तो OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको पहले बताया हो कि H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन जो है वो एसिड, बेस और वाटर, न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सब्सटेंस तीनों की तीनों कंटेन करते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास तीनों में H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन के कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो 10 रेज़ की पावर -14 के इक्वल होता है, दैट इज वो कांस्टेंट होता है। तो उसको अगर हम लगा दें कि कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन इज ऑलवेज इक्वल टू 10 रेज़ की पावर -14। OH नेगेटिव आयन का दिया हुआ है, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, ठीक है, इंटू 10 रेज़ की पावर -5 आपके पास आ जाएगा, इज इक्वल टू 10 रेज़ की पावर -14 हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू 10 रेज़ की पावर -14, दैट इज 10 रेज़ की पावर -14 आ जाएगा, अपॉन में 10 रेज़ की पावर -5 बन जाएगा, ठीक है। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये बन जाएगा आपके पास 10 रेज़ की पावर -14 प्लस 5। ये तो पता ही आपके पास बेस इक्वल है, ठीक है, डिवाइड हो रहे हैं तो आपका पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़ा सा आप मैथमेटिक्स का बेसिक है जो लोअर क्लास में पढ़ते हो तो वो अप्लाई करोगे यहाँ पर, इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा। pH इज इक्वल टू 10 रेज़ की पावर -14 प्लस 5, दैट इज -9 आपके पास आ जाएगा। और आगे आपके पास pH नहीं, H पॉजिटिव, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन आपके पास ये आ जाएगी, ठीक है। तो यहां से अगर हमें pH निकालना है तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ दैट वन इज कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, दैट इज pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 10 रेज़ की पावर, थोड़ा मैं इसको इस साइड ले देता हूँ, ठीक है, यहाँ स्पेस है हमारे पास, ठीक है। दैट इज pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, दैट इज 10 रेज़ की पावर -9, ठीक है। तो ये pH किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस इंटू -9 लॉग ऑफ 10 बन जाएगा आपके पास। तो वैसे ही आपके पास pH इज इक्वल टू वो बन जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 और इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो दैट इज pH इज इक्वल टू 9 आपके पास आ जाएगा। तो बेटा इस तरह से आपको इस तरह के इसके ऊपर pH के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं।